नौजवानों के हाथ में है हिंदुस्तान का मुस्तकबिल। नई नस्ल बदल सकती है मुल्क की तकदीर। नई सोच से बेहतर होगी मुल्क की तस्वीर। इसलिए मिल्लत टाइम्स पहुंचा रहा है मुल्क की जनता तक मुल्क के नौजवानों की आवाज़। सदाए नौजवान, सदाए। मिल्लत टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम सदाए नौजवान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में ख़ास मेहमान हैं राफिया नाज। जी हाँ, योग बियॉन्ड रिलीजन के फाउंडर हैं। अब तक 52 से ज़्यादा गोल्ड मेडल्स जीत चुकी हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल योग फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर में इन्हें नेशनल पतंजलि योगा प्रमोटर अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। इसके अलावा योग प्रभा का खिताब से भी राफिया नाज को नवाजा जा चुका है। जी हाँ, आज हमारे साथ राफिया नाज हैं। राफिया मैम, आपका बहुत बहुत मिल्लत टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम में स्वागत है। मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका जो कंसेप्ट है योगा बियॉन्ड रिलीजन, आखिर इस कंसेप्ट से आप क्या साबित करना चाहते हैं? योगा बियॉन्ड रिलीजन जो मेरा कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट से मैं यही साबित करना चाहती हूँ कि योगा बियॉन्ड रिलीजन है। योगा का रिलेशन किसी भी धर्म से नहीं है। और योगा सिर्फ एक एक्सरसाइज है जो हमें मेंटली फिजिकली फिट रखती है। तो ये हम इस मिशन के तहत साबित करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें आर्गुमेंट करते हैं, इसको रिलीजन से जोड़ते हैं, तो ये गलत बात है। और आजकल तो आप देख ही रहे हैं माहौल क्या जा रहा है। इस आज के दौर में सिर्फ और सिर्फ रिलीजन बेसिस, फिरके बेसिस पे बातें होती हैं, जो गलत है। हम सबसे पहले क्या है, हम इंसान हैं, तो इंसानियत के नाते कम से कम योग को तो अपनाएं, इससे आप फिट रहेंगी। अच्छा, फिट रहने का दूसरा तरीका भी तो है। इस्लाम ने दूसरे तरीके भी बताए। अगर इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसी वजह से आप पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम भी लगते हैं। तो इस्लाम ने इसको हराम कहा है, किस वजह से? इसलिए योगा को तो नहीं कहा है, लेकिन इसके जो तरीके होते हैं, श्लोक वगैरह भी पढ़ना होता है इसमें, ऐसा कुछ होता है? ये मिसकंसेप्शन है कि योगा जो इसमें कहा जाता है कि योगा हराम है करना, वो नहीं है। अगर यहाँ पे आप मंत्र यूज़ करना चाहते हैं तो आप करें, जो अदर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अगर आप हमारे कम्युनिटी से, इस्लाम से बिलोंग करते हैं, अगर आपको मंत्र नहीं पढ़ना है तो मत पढ़े, आपके ऊपर है। कोई इसमें ये नहीं है कि प्रेशराइज नहीं इसमें किया जा सकता कि आप मंत्र ही पढ़े। आपको श्लोक नहीं पढ़ना होता है? नहीं, देखिए, एक तरीके से आप जाइए, जिम जाइए, वार्म अप करवाया जाता है ना आपको, वो भी योग का ही पार्ट है। तो आप बोलिएगा कि जितने मुस्लिम या जितने भी इस्लामिक लोग हैं, अगर वो लोग जा रहे हैं, इस्लाम के मानने वाले जिम अगर जा रहे हैं, तो उससे पहले अगर वो वर्जिश करते हैं, सूर्य को भी नमस्कार किया जाता है, ऐसा कुछ? ये तो गलत हो गया। ये गलत फहमी है। एक्चुअल में सूर्य नमस्कार उसका नाम है। हम लोगों का 12 सीरीज का जो हम लोग आसन करते हैं, जैसे बैक बेंडिंग पोज हुआ, फ्रंट बेंडिंग पोज हुआ, फिर सो करके बैक हम लोगों को बेंड करना है, फिर माउंटेन पोज हुआ, ठीक है। इस तरीके से जो हम लोग करते हैं, तो 6 सीरीज स्टार्टिंग चलती है, 1 2 3 4 5, फिर उसी को हम लोग रिवर्स करते हैं, ठीक है, 6 7 8 9 10 12। तो उसका बस एक नाम है। आप सूर्य नमस्कार नहीं बोल के सन सॉल्यूशन बोलिए, वो नहीं बोल के आपको सीरीज योगा बोलिए, आपको जो नाम देना है वो रखिए। क्योंकि मुनव्वर, एक बात आप बोलिए कि जब दुनिया नहीं बनी थी और जब दुनिया बनी उसके बाद जो आम था उसका भी नाम रखा गया ना, कि ये आम है पहचानने के लिए। उसी तरीके से उस समय वो नाम रख दिया गया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका नाम मुनव्वर आलम नहीं होता, कुछ और होता, तो वो रखने वाले के ऊपर। अगर आपका नाम मुनव्वर आलम हटा दिया जाए या मेरा नाम राफिया से हटा दिया जाए तो कुछ बचेगा। तो आपका कहने का मतलब ये हुआ कि योगा से जो है इस्लाम के खिलाफ कुछ नहीं होता, इस्लाम के खिलाफ कुछ नहीं होता। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से योग को करते हैं, हराम बेसिस पे करते हैं या आप जायज तरीके से करते हैं। आप किस तरह नमाज देखिए, नमाज जायज से करते हैं या हराम बेसिस पे करते हैं? हराम बेसिस पे कैसे करूंगी? ये होता है कि आप, हमारे इस्लाम में क्या हराम है? मूर्ति पूजन हराम, बिल्कुल, ठीक है। आप मूर्ति को सामने रख करके योगा कर रहे हैं, तो ये आपकी गलती है ना, मेरी गलती तो नहीं है। आप एक ब्लेड ले लीजिए, आप उस ब्लेड से अपना नस काटिएगा या उस ब्लेड से नाखून काटिएगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसी तरीके से योग आप किस तरीके से कर रहे हैं कि आप
आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप इससे तो ये नहीं ना होगा कि आप नस काट, सुसाइड भी हराम है, तो आप अस्तूरा, ब्लेड, चाकू, जितने भी आपके चीज है वो आप रखना छोड़ दो। तो आप कहने का मतलब ये है कि आप जायज तरीके से करते हैं। तो एक बात बताइए, तो आप पर इतने ज्यादा फतवे क्यों लगे कि आप जो है इस तरह से आपकी नमाज जनाजा में लोग ना आए? आपको फतवा लगा था? हाँ। तो क्यों लगा था फिर? ये रीज़न तो वही बता सकते हैं कि क्यों नहीं आएंगे। उनका उस समय ये कहना था कि जितने हम अनाथ बच्चों को करवा रहे हैं लोग, तो उन अनाथ बच्चों को नहीं करवाना क्योंकि वो गैर मर्द है, उनका ये कहना था। पर एक बात बताओ कि अगर उस अनाथ बच्चों को हम योग सिखा करके उसको एम्प्लॉयमेंट के रास्ते पे लेकर के जाएंगे, मान लो 18 साल के बाद वो अनाथ बच्चा बाहर जा कर के ड्रग्स ले रहा है, क्राइम कर रहा है, गलत रास्ते पे जा रहा है, अगर हम उसको रोक करके योगा के सेक्टर में ला करके अगर उसको न्यू डायरेक्शन दे रहे हैं, तो ये हम गुनाह का काम कर रहे हैं कि सवाब का काम कर रहे हैं? अगर उसको हम नशे, बुरी कामों से रोक रहे हैं, तो ये सिर्फ बताओ, ये गुनाह का काम है? अगर तुम किसी को भी डायरेक्शन दे रहे हो सही तो इसकी वजह से आप पर इल्जाम फतवा लगा था या किसी कोई दूसरी वजह थी? ये वही जो हमारे मुफ्ती साहब हैं, उनका नाम क्या था आपने? नमाजुद्दीन, ऐसे ही कुछ है। नजीमुद्दीन, वो वही बता सकते हैं कि, और ऐसे भी क्या फर्क पड़ता है? अल्लाह पाक हम लोग के क्या बोले हैं कि जनाजे में आंसू नहीं बहाना क्योंकि सैलाब खड़ा होता है। अच्छा ठीक है, मेरा तो अच्छी बात है ना। मेरा कहना मतलब ये कि योगा जो एक प्रोसेस होता है ना, जिससे मतलब एक चीज है जो जुड़ जाती है। तो आप योगा कोई वर्जिश करना इस्लाम में बिल्कुल हराम नहीं है, तो कोई दूसरा तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन क्यों जो खास कर दिया गया कर सकते हैं? पर ये हम लोगों की मानसिकता बढ़ गई है। देखो अब हम कलर पे आते हैं, ठीक, एक तरीके से ये कहा जाता है कि भगवा कलर नहीं पहनना है, हरा कलर इस्लामिक है, भगवा कलर हिंदू, ये बात होती है ना। पर एक बात बताओ, तरबूज ले लो, तरबूज का ऊपर का छिलका किस कलर का होता है? हरा। अंदर का किस कलर का होता है? ऑरेंज। तो तुम ऑरेंज निकाल के दे दोगे, आप खाओ, और रेड छिलका हम खा लेते हैं। इसके साथ साथ तुम देख लो, हमारा तिरंगा है, नेशनल फ्लैग, ऑरेंज केसरिया रंग, व्हाइट, ग्रीन। ऑरेंज अगर आप बोल रहे हो तो हमारा किसका हो जाएगा? हिंदू कम्युनिटी, व्हाइट शांति, क्रिश्चियन, और ग्रीन हमारा। ये कलर जो बांट दिया गया है, तो जब तक 3 लोग नहीं मिलेंगे तिरंगा नहीं बनेगा। और ये एकदम गलत चीज है, ठीक है, कि योगा को आप धर्म पे, रिलीजन पे बांट रहे हो, ठीक है। सारी चीज जो भी बनी हुई है, अगर जितने भी मेरे मुसलमान भाई देख रहे हैं या बहन देख रही हैं, उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी। जब आप कहते हैं कि हमारे अल्लाह एक है और उस अल्लाह ने यहाँ का जर्रा जर्रा बनाया और अल्लाह पाक की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि योग किसी और कम्युनिटी का है? और सबसे बड़ी बात तो हमारे पैगंबर साहब क्या फैलाए? नहीं तो हमारे शांति फैलाए है ना, बिल्कुल इंसानियत फैलाए है ना। वो बोले हैं किसी से लड़ो, गाली देना हराम है ना। बिल्कुल नहीं। तो जो लोग गाली देते हैं वो क्या काम करते हैं? तो ये आपको तो इससे वर्जिश जो होती है ना, इस्लाम इस बात की बिल्कुल मतलब इजाजत है, इस्लाम इस बात की। ये वर्जिश ही है एक तरीके से। तुम देख लो, वर्जिश में क्या करते हो? कमर हिलाते हो। और योगा का क्या है? तुम्हारा राज योग है, कर्म योग है, ठीक है, इस तरीके से बहुत है। तो उसी में राज आपको ऐसा लगता है आसन और प्राणायाम है। मतलब योगा करने से इस्लाम के खिलाफ बिल्कुल नहीं होता? एकदम नहीं, बिल्कुल खिलाफ है। अगर देखो, मैं सिंपल से एक ही बात तुमको बोली हूँ मुनव्वर, कि अगर तुम्हारे हाथ में हस्तूरा दे दिया जाता है तो तुम उसका इस्तेमाल कैसे करोगे वो तुम जानो। अच्छा एक बात बता, आप जो मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ पे जो बुर्का पहनने की होती है, मतलब जो महिलाएं होती हैं उनको बुर्का पहनना होता है, पर्दे में रहना पड़ता है। अब जरा सोचिए, योगा को आपने क्यों चुना? आखिर चुनने की वजह क्या थी और किस माइंड से आपने चुना? मकसद क्या था? मेरे टाइम में योगा, मैं 2004 में स्टेट चैंपियनशिप खेली हूँ, तो मेरे टाइम में योगा खेल था। तो अब तुम बोलो एथलीट है, कोई लड़की अगर दौड़ रही है तो क्यों वो गलत काम कर रही है? अगर कोई लड़की हमारे देश के लिए गोल्ड लेकर के आ रही है तो वो गलत काम था। मेरा सपना था देश के लिए गोल्ड लाने का, इसलिए मैंने चुना, क्योंकि योगा उस समय स्पोर्ट्स था। 2015 से इसको स्पोर्ट्स से हटा के आयुष विभाग को सौंप दिया गया। तो मैं एज ए स्पोर्ट्स, देखो क्रिकेटर का शौक होता है क्रिकेटर बनने का, योगा प्लेयर है उस समय था तो हमें योगा प्लेयर बनना है, योगा प्लेयर बनना है। तो सबकी एक शौक होती है, सबका एक लत होता है। तो योगा मेरा लत है। जैसे किसी का लत होता है सिंगिंग
सिंगिंग का, किसी का डांसिंग का, उसी के तरीके से। आप पर इल्ज़ाम ये है कि आपने कहा जब आप इस तरह योगा कर रहे थे और जब मुफ्ती साहब ने आप पर फतवा जारी किया, आपने उस वक्त आपने कहा था कि आपके घर पर पथराव हुआ है। तो कुछ लोगों का कहना यह है कि पथराव नहीं हुआ था, बल्कि आप जो है शोहरत गेन करने के लिए, फेम गेन करने के लिए आपने ऐसा किया था। क्या ये बात सच है? ये बात सरासर गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि उस समय जो लोग मौजूद थे वो लोग जानते हैं कि उस समय क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। और रही बात कि अगर शोहरत गेन करने के लिए किया जाता तो मैंने इतने सारे गोल्ड मेडल्स नहीं जीते रहते। सिर्फ चिल्लाती कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और जो कुछ भी हुआ वहाँ वो साफ साफ आंख से दिखा। और लोगों का तो काम है कहना, जो आपको नहीं जानते हैं वो तो कुछ भी कहते हैं। अब देख लीजिए, अगर आप यहाँ पे है, ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी एग्जाम्पल आप, जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ अभी उड़ीसा, ठीक है, तो ये कह दूंगी ना, अभी उड़ीसा के लोग या फिर कहीं के लोग शोहरत गेन करने के लिए चिल्ला रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। या फिर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे हूँ, अगर मान लो मैं कोई भी स्टेट का एग्जांपल ले लो, जैसे कि कानपुर, नागपुर, बनारस, कहीं का भी, तो अगर वहाँ कुछ हो रहा है तुम अपनी आंखों से नहीं देखोगे तो बोलने वाले लोग तो कुछ भी बोलेंगे, वहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है या वहाँ पे कुछ भी आ रहा है। तो मतलब आप पर हमला हुआ था? हाँ, आपके घर पर हमला अटैक्स का यहाँ पे भी निशान है, इंजरीज है, यहाँ पे तुमको लाइट इंजरीज हो गए हैं मेरे, यहाँ पे तुमको दिखिएगा 1, 2, 3, तो ये इंजरीज हुआ था, वो बहुत पहले से सेशन चल रहा था। तो एक बात है, जिनको कहने वाले लोगों का काम होता है कहने का, हम लोगों का काम है सुनने का, ठीक है, क्योंकि तुम आगे बढ़ते हो या कुछ करते हो अच्छा, पैर पकड़ के खींचने वाले लोग हमेशा करेंगे। हमारे पैगंबर साहब जब इस्लाम को फैला रहे थे, ठीक है, उनके खिलाफ भी बहुत साजिशें की गई जो उनको मक्का छोड़ना पड़ा था, ये बात तुम जानते थे ना? बिल्कुल। तो उनके खिलाफ उस समय जो भी र्यूमर्स उड़ाए गए थे ना, तो हम लोग तो उनके पैर के धूल के बराबर नहीं है, तो हम लोगों के लिए कह दिया गया तो कौन सी बड़ी बात। अच्छा, एक बात बताइए, आप पर और भी एक इल्जाम है कि लोगों का कहना यह है कि आप बीजेपी से मिल करके जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको बदनाम करते हैं। क्या ये बात सच है? देखो, मैं योगा करने के बाद योगा मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो, जो लोग कहते हैं मैं बीजेपी से मिलके हूँ, आरएसएस से मिलके हूँ, तो उन लोगों को मैं ये बताना चाहूँगी 2016, ठीक है, मैं अपने कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन जो था उसमें स्टूडेंट्स लोगों ने कॉलेज से आपने? मारवाड़ी कॉलेज, चलिए, उधर लोगों ने कहा था उस समय मैंने आरएसएस बीजेपी के अगेंस्ट फाइट किया था, वहाँ पे कॉलेज, यहाँ भी एनएसवाई के भी अगेंस्ट में फाइट किया था ना। मैं कांग्रेस से थी, अगर कांग्रेस से रहती तो एनएसवाई के अगेंस्ट फाइट नहीं करती, आरएसएस से रहती तो आरएसएस के अगेंस्ट फाइट नहीं करती, एबीवीपी के अगेंस्ट रहती तो मतलब एबीवीपी के साथ रहती, तो मैं उनके अगेंस्ट फाइट नहीं करती। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा, जो लोग देख रहे हैं उनके लिए ये बात है कि अगर मैं उनके साथ रहती तो उनके अगेंस्ट फाइट नहीं करती, उनके साथ करती और उनको सपोर्ट करती, ये बात है। और रही बात, यही तो हमारी गलती है कि हम कहते हैं कि योग बीजेपी का है, योग मीन्स बीजेपी और आरएसएस, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। इसलिए ये गलती है क्योंकि देखो, योग हमारे इंडिया का कल्चर है और इंडिया का कल्चर हम अगर दूसरे को दे रहे हैं तो वो हम क्यों दे रहे हैं? गलती तो हमारी है ना, इंडिया का वो कल्चर है। तो कल्चर आखिर बीजेपी के आने के बाद ही क्यों परवान चढ़ा, इससे पहले क्यों नहीं चढ़ा? ये भी तो सवाल है। अब जब बीजेपी के आने के बाद परवान चढ़ता है, उसके योग दिवस मनाया जाता है, तब लोगों के जहन में रच बस जाती है कि पक्का जो है बीजेपी का है। इसी वजह से ये गलती हमारी है ना, ये गलती हमारी कि हम योग को उस समय तक प्रमोट क्यों नहीं कर पाए। और पहली बात, गवर्नमेंट बीजेपी नहीं मानती हूँ मैं, ना मैं गवर्नमेंट कांग्रेस मानती हूँ। गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट, ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं होता मेरे लिए। तो एक बात ये है कि योगा मतलब अगर मान लो अभी की गवर्नमेंट 14 के गवर्नमेंट आने के बाद योगा को खेल का ये इंटरनेशनल योगा डे का दर्जा मिला, ठीक है, तो एक तरीके से अच्छी बात है ना कि सारे दुनिया ने योग को बाँह फैला करके अपना लिया कि योग किसी भी रिलीजन या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, योग इंडिया का कल्चर है, योग सेहतमंद रहने की चीज़ है। जब पूरे इंडिया ने बाँह फैला करके अपना लिया, फिर हमारे ही देश में, जिस देश से योगा की उत्पत्ति हुई है, उसी देश में योग को लेकर के बीजेपी, आरएसएस, कांग्रेस और धर्म की राजनीति क्यों होती है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये सवाल अगर हम किसी की तरफ एक इशारा उंगली करेंगे ना, तो ये 3 उंगली हमारे तरफ इशारा करेंगे। तो जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार हम, और जिम्मेदार मैं, जिम्मेदार तुम, जो हम लोग मौका देते हैं। रही बात की पॉलिटिक्स और योग का किसी धर्म से रिलेशन, तो मैं वो नहीं मानती। अच्छा,
तो इसका कहने का मतलब यही है कि आप बीजेपी से बिल्कुल मिली हुई नहीं मैं क्यों अच्छा, एक बात बता तब ठीक है, अब आपने बता दिया। आप मेरा ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अब कोई लेना देना नहीं। अच्छा, एक बात, आप एक महिला होने के नाते आपको क्या लगता है हिंदुस्तान में महिलाओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हिंदुस्तान में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं धीरे धीरे, पर तो इस्लाम की अगर बात करें, इस्लाम में महिलाओं की जितनी इज्जत दी है वो बात ठीक है, वो अपनी बहुत ज्यादा करते कहाँ पे हैं, लोग करते कहाँ हैं? ये तो लोगों की गलती है। तो वही बात है, अगर योग को धर्म से जोड़ रहे हैं तो ये लोगों की गलती है, इसमें योग का गलती ही नहीं है, इसमें हम लोगों की गलती है। तो लोगों का गलती मानने का ये वजह है, योग को अगर जोड़ते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम श्लोक पढ़ना पड़ता है, ये लोगों के अब अगर हाँ, ये लोग बैठा लिए अपने दिमाग में, तो ये चीज को हटाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको बता। इसीलिए मैंने योगा बियॉन्ड रिलीजन स्टार्ट किया कि योगा बियॉन्ड रिलीजन है, योगा का किसी भी रिलीजन से ताल्लुक नहीं है। और एक बात, सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान में या पूरे दुनिया में सबसे बड़ा इंसानियत होता है। ठीक है, क्या कहा गया है कि एक बेजुबान को कंकड़ भी नहीं मारना, क्योंकि उसके बदन से जो आह निकलेगी ना, वो आह आपको बर्बाद करके रख देगी। तो अगर उसी बेजुबान को मैं बोलना सिखा रही हूँ या उसकी आवाज़ को वापस लेके आएंगे, तो क्या ये गुनाह है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर उन लोगों को गुनाह क्यों लगता है? ये उन लोगों की सोच है। खैर, उन लोगों की सोच से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहा जाता है ना, थित्तर का पौधा जितना काटोगे उतना बढ़ेगा, तो उसी तरीके से अब मुझे जितना काटोगे उतने अब मतलब बढ़ देना, मतलब कोई फर्क नहीं। अच्छा, अब फर्क नहीं पड़, अब क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा, आप पर जब फतवे लगे, आप पर कई तरह के इल्जाम लगे, कि उसके बाद आपको कोई फर्क पड़ा? उसके बाद टेंशन में रही हूँ 3 महीने, समझ में नहीं आता था, रूम में बंद रहती थी सर पकड़ के। आपका चेक बात क्या रहा है? आप इतना आपने योग का जो प्रोग्राम आपने शुरू किया, तो आपके गांव वाले आपके साथ दिए, आपके घर वाले साथ दिए या नहीं दिए? पापा मम्मी साथ दिए, पूरा घर वाला साथ दिया है मेरा। भले जो लोग अगेंस्ट थे, उन लोगों का माइंडसेट चेंज करने में थोड़ा तो टाइम लगता है ना, हर किसी को। अब बिल्कुल आप मतलब कोई टेंशन नहीं है आपको? अब देखो, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाला क्या बोले, क्योंकि एक देखो, चीनी ग्लास हम लोग पढ़े हैं ना स्कूल में, ग्लास में तुम चीनी घोलते जाओ, चीनी घोलते जाओ, चीनी घोलते जाओ, पानी में एक लेवल आने के बाद चीनी नहीं घोलेगी, जाएगी। उसी तरीके से मेरे को जितना दबाया गया, अब दबाने का फायदा ही नहीं है, अब असर ही नहीं पड़ेगा। वो ढीठ कहा जाता है ना सिंपल वर्ड में, तो ढीठ बन गई हूँ योगा बियॉन्ड रिलीजन फैला करके। अब आप जो है पूरी तरह से तैयार है कि बिल्कुल आप इसको मनवा के छोड़ना है? मनवा के छोड़ना कि योगा किसी भी रिलीजन का नहीं है। अच्छा, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप अगर मान लीजिए, अगर आप जहाँ पे बैठे हुए हैं, आप नाजरीन को जो देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे कि आप योगा से छोड़िए, योगा तो आप समझा दिए पूरी अच्छी तरह से, उसके अलावा आप क्या कहना चाहेंगे एक मुस्लिम महिलाओं हो या हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जितने भी मुस्लिम महिलाएं हैं या इसके अलावा कोई भी महिला है या नाजरीन जो देख रहे हैं, भारतीय लोग हैं, और जितने भी लोग आज देख रहे हैं, मुझे ये कहना चाहूँगी कि हमें कभी भी लड़ना नहीं चाहिए आपस में, हमें मिलजुल करके रहना चाहिए। अगर आप लड़ते हैं तो इससे हमारा ही नुकसान होता है। और जो आज हमारे देश में माहौल बनता जा रहा है रिलीजन का, ठीक है, तो इससे आने वाली पीढ़ियों में ही दिक्कत होगी कि वो लोग को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा रिलीजन बेसिस पे। तो प्लीज़ अपने वाले आने वाले नस्ल को अगर आप देखना चाहते हैं कि वो चैन और सुकून से जिए, चैन और सुकून की ज़िंदगी बिताए, तो ये धर्म के नाम पे जो बंटवारे हो रहे हैं, ये धर्म के नाम पे बंटवारे को बंद कर दें, क्योंकि हम अनेकता और एकता के लिए ही जाने जाए, वो ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि ना आपका रंग खून का अलग है, ना हमारा रंग खून का अलग है, हम सभी इंसान हैं और हमें इंसानियत सिखाई गई है। क्योंकि कभी भी कोई धर्म, चाहे वो इस्लाम हो, सनातन धर्म हो, और चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, कभी भी आपस में लड़ना नहीं सिखाता। गलतियाँ कहाँ होती है कि हम कुरान में सिर्फ अरबिक पढ़ के निकल जाते हैं, समझते नहीं हैं। अगर हम क्रिश्चियन हैं तो हम सिर्फ इंग्लिश पढ़ के निकल जाते हैं, हम समझते नहीं हैं। अगर हम सनातन धर्म के हैं तो हम सिर्फ संस्कृत पढ़ के निकल जाते हैं, हम समझते नहीं हैं। तो कुरान, गीता और बाइबल को समझने की कोशिश करिए। सब एक ही है और सब इंसानियत ही समझाती है। और जिस दिन ये हम सीख लिए, उस दिन जो ये लहू बह रहे हैं हमारे सरहदों पे, वो लहू बहना बंद हो जाएगा। हाँ। तो सभी आपस में मिलजुल कर रहें, एक साथ रहें, और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है।
बहुत बहुत शुक्रिया राफिया नाज जी, आज आपने हमारे साथ जो वक्त बिताया, जो कुछ आपने बताया, आपके लिए बहुत बहुत, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अगर हमें आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, या अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और कमेंट लाइक करना ना भूलें। आज तक के लिए इतना ही, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉग ऑन कीजिए www.millattimes.com। ये प्रोग्राम देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक पर मिल्लत टाइम्स का पेज लाइक करें, ट्विटर और दीगर सोशल अकाउंट को फॉलो करें। मुल्की व आलमी हालात पर ताज़ा तरीन न्यूज़ और तज्ज़िया पढ़ने के लिए कहीं भी कभी भी लॉग ऑन करें www.millattimes.com। उर्दू, इंग्लिश, हिंदी तीनों ज़बानों में मौजूद है ये वेबसाइट। सरकारी, सियासी दबाव और कॉरपोरेट से आज़ाद ईमानदाराना सहाफ़त को फ़रोग़ देने में आप हमें अपना ताउन पेश करें। तफ़सीलात डिस्क्रिप्शन में है।